Hello, my dear student. Welcome back to my video. My name is Zaman from A1 Coaching. बट आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11 का 2026 से 27 वाले जितने भी बच्चे हैं सेशन में उनके लिए। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में 50% चैप्टर कवर कर लिया था। इसमें हम लोगों ने वेल्थ डेफिनेशन और वेलफेयर डेफिनेशन देखा था। आज चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे स्कार्सिटी, ग्रोथ और माइक्रो मैक्रो डिफरेंस और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भैया। देखो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाके पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद इसको देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। तीसरी डेफिनेशन है बेटा स्कार्सिटी डेफिनेशन। क्या है स्कार्सिटी डेफिनेशन? ये किसने दी थी? ये दी थी लायनल रॉबिन्स ने। अब इससे पहले जो डेफिनेशन थी वो थी वेलफेयर। कौन सी थी? वेलफेयर डेफिनेशन। तो वेलफेयर डेफिनेशन दी थी आपकी अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि भाई इकोनॉमिक्स ऐसा ऐसा है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, उसको हम लोग ऐसे चलाते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे चलाना है ये हम लोग सीखते हैं। लेकिन अब स्कार्सिटी डेफिनेशन में लायनल रॉबिन्स ने बताया देखो भाई एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, रॉबिन का कहना था कि इकोनॉमिक स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक स्टडी है, किसकी स्टडी है? ह्यूमन बिहेवियर की। हम सब कौन है? इंसान। तो इंसान की स्टडी है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स। क्या चीज? अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एक इंसान की क्या होती है? वांट्स अनलिमिटेड होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग की वांट्स क्या भैया? अनलिमिटेड है, ठीक है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड है। पैसा लिमिटेड है। कोई भी चीज ले लो, खाना पीना, कोई भी चीज ले लो, दुनिया हर चीज क्या है? लिमिटेड है। तो वांट्स इंसान की क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। और उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है? अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है मान लो आपके पास 100 रुपीज है। अब ये 100 रुपीज क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। अब हमको 100 रुपए में सब चाहिए, पिज्जा भी मिल जाए, बर्गर भी मिल जाए, बुक भी मिल जाए, ये भी हो जाए। क्या सब चीज पॉसिबल है? नहीं है। तो ये 100 रुपए क्या भैया? लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसमें हमें चाहिए बुक भी लेनी है। क्या लेनी है? बुक भी लेनी है। और साथ ही साथ हमें पिज्जा भी खाना है। अब 100 रुपए में तो भैया दोनों लोग आएगा नहीं। तो जो मेरा अर्जेंट होगा वो मैं खरीदूंगा, वो बात की बात है। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है? या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है भैया? लिमिटेड रिसोर्सेज। एक तो वांट्स अनलिमिटेड, उसके बाद या तो ये, या तो ये। बड़ा कंफ्यूजन है ना, क्या ले क्या ना ले, बड़ी दिक्कत है। तो वही बोल रहे हैं कि लॉयन रॉबिन्स बोल रहे हैं इकोनॉमिक स्टडीज होती है किसकी? इसमें स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्सेज की। किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? हमारी अनलिमिटेड वांट्स के बीच में और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके बीच की स्टडी होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ऐसा किसका कहना था? बड़े प्यारे 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 भोले भाले लॉयनल रॉबिन्स जी का, ठीक है। चलो आगे क्या है भाई? अब इसके फीचर्स होंगे। फीचर्स क्या होते हैं? इसके फीचर्स क्या क्या है? तो नंबर 1 पर है अनलिमिटेड वांट्स। क्या है? अनलिमिटेड वांट्स पहला। तो इनके हिसाब से ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड इन नंबर। भाई जाहिर सी बात हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि इंसान की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि एक इंसान की वांट्स अनलिमिटेड होती है। उसको आप स्कूटी दे दो तो वो कहेगा, साइकिल दे दो स्कूटी मांगेगा, स्कूटी दे दो बाइक मांगेगा, बाइक दे दो कहेगा भैया बुलेट चाहिए, बुलेट मिल जाएगी, फिर कुछ और मांगेगा। मतलब वो रुकने वाला नहीं है, वो अपनी वांट्स को बढ़ाता जाएगा, कहीं पर भी वो रुकने वाला नहीं है, स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक। स्केयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड से रिसोर्सेज है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। हर चीज तो लिमिटेड है, पैसा ही लिमिटेड है। कहीं पेड़ लगा होता तो कूद तोड़ के ले आते, अब पैसा तो है नहीं, ये तो दिक्कत है ना। नंबर 3 अल्टरनेटिव यूजेस। एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब 20,000 रुपए ले गए, या तो मोबाइल ले लें या तो लैपटॉप ले लें, दोनों चीज तो आएगा नहीं। लिमिटेड पैसा है, पापा ने दिया कि भैया लो 20,000 रुपीज ले लो, 25,000 ले लो, अब जाओ के मोबाइल लो या लैपटॉप लो, जो जरूरी है वो ले लो, दोनों चीज तो उसमें नहीं मिलेगा। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, सब कुछ नहीं मिलता भैया जिंदगी में, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। एक तो अल्टरनेटिव यूजेस, अब हमें चूज करना पड़ेगा, लैपटॉप और मोबाइल के बीच में चूज करना पड़ेगा, ये भी क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम मस्ट चूज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है लिमिटेड, उसमें से हमें बेस्ट चीज चूज करना पड़ता है।
इसके बाद है रेशनल बिहेवियर। रेशनल बिहेवियर में क्या है, रिसोर्स शुड बी यूज एफिशिएंटली एंड मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। मतलब रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करो, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको इस तरह से यूज करो कि मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन मिले। इसके बारे में पढ़ते हैं, ऐसा लायोनेल लॉबस जी का कहना था। अब ये कह के तो निकल गए, फिर बाद में जो नए इकोनॉमिक्स लोग आए उन्होंने कहा भैया रुको बताते हैं, बहुत गलती है तुम्हारी, बहुत ज्यादा गलती है। बहुत ज्यादा गलती क्या थी भाई, और देखते हैं। तो बहुत गलती में सबसे पहला था भैया नैरो व्यू। इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत शॉर्ट में बताया, शॉर्ट समझते हो, ऑन डिटेल इन्होंने बात नहीं करी। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज रिड्यूस ओनली टू स्कार्सिटी एंड चॉइस। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज रिड्यूस ओनली, इकोनॉमिक्स में क्या है, सिर्फ स्कार्सिटी है एंड चॉइस है, ठीक है। लेकिन स्कार्सिटी है तो हम उसको बढ़ा भी तो सकते रिसोर्सेस, लेकिन उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स रिड्यूस ओनली टू स्कार्सिटी एंड चॉइस, हमें चॉइस करना पड़ता है, ठीक। नंबर 2, रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर। इट इग्नोर्स द अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टेबिलिटी एंड ग्रोथ प्रॉब्लम। इसके बारे में कोई बात ही नहीं की, रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर बस बता के चले गए। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंस्टेबिलिटी के बारे में, ग्रोथ कैसे होनी है, उसको कैसे ग्रोथ करें अपने हम, उसके बारे में कोई भी इन्होंने बात इकोनॉमिक्स में नहीं की। जबकि इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हमें ग्रो कैसे करना है, कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज अपनी ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करें, छोटे बिजनेसमैन है बड़े कैसे बने, सब सिखाती है, ठीक है। स्टैटिक डिफिनेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन इंक्रीज इन रिसोर्सेज ओवर टाइम। भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज बढ़ाए भी जा सकते हैं। अपनी वांट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं बोला। इट डज नॉट एक्सप्लेन, इन्होंने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया इंक्रीज रिसोर्सेज ओवर टाइम, कि हम रिसोर्सेज को टाइम के साथ बढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहीं पर इस बारे में बात नहीं करी। नंबर 4, इकोनॉमिक्स इज ओनली अ साइंस। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस है। इट इग्नोर्स प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग एस्पेक्ट। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स ओनली साइंस, इनके हिसाब से प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग, मतलब इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी होती है, यहाँ पे आपको क्रिएटिव चीजें करनी होती है, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कहीं पर बात नहीं की। फिफ्थ, प्रॉब्लम में अराइज फ्रॉम अबेंडेंस। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आल्सो अराइज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। मतलब कभी कभी प्रॉब्लम खाली स्केयर रिसोर्सेज से नहीं होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ही खाली प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी भैया ओवर प्रोडक्शन करने की वजह से भी होती है। ज्यादा बना दिया, 100 यूनिट बनाना था, मैंने 150 बना दिया, मुझे लगा बिक जाएगा, अब नहीं बिक रहा है, तो दिक्कत होगी ना। तो ओवर प्रोडक्शन भी कभी कभी हमारे लिए बर्डन बन जाता है भाई, समझे कि नहीं समझे, क्लियर। चलो लास्ट डिफिनेशन है ग्रोथ डिफिनेशन, जिसको दिया है पॉल सेवल्सन ने। यहाँ पे पॉल लिख लेना भैया, PAUL, पॉल सेवल्सन ने दी थी। और सबसे बेस्ट डिफिनेशन मानी जाती है, अगर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ जाए MCQ वगैरह में, तो बेस्ट डिफिनेशन कौन सी है, वो है पॉल सेवल्सन की ग्रोथ डिफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सारी चीजों को मिक्सचर लिया और उसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, क्या हाउ पीपल मतलब कैसे लोग यूज स्केयर रिसोर्सेज विद अल्टरनेटिव यूज। देखो इससे पहले जो लायोनेल रॉबिन्स थे उन्होंने बताया था कि स्टडी है किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्सेज की। 2 मिनट रुक जाओ। अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्सेज की क्या है, स्टडी है, लेकिन कैसे यूज करें इस बारे में नहीं बताया। उन्होंने बस बता दिया ये प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कहीं पर बात नहीं की थी। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर स्केयर रिसोर्सेज है, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और वांट्स अनलिमिटेड है, तो कैसे हम उसको यूज करें, कैसे यूज करें। उन्होंने तरीका सिखाया कि हाउ पीपल यूज, लोग कैसे यूज करेंगे स्केयर रिसोर्सेज को विद अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। प्रेजेंट और फ्यूचर कंजम्पशन के लिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। फीचर्स क्या क्या थे इसके, नंबर 1 एम्फेसाइज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन्होंने जोर दिया है, एम्फेसाइज मतलब होता है फोकस करना, फोकस किया है किस पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे इन्होंने फोकस किया, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उस पर फोकस किया है। एक्सप्लेन स्कार्सिटी एंड अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। इन्होंने बताया है कि भैया जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन भी है, कैसे उसको करना है, ठीक। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात नहीं की है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात की है। फोकस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर इकोनॉमिक नीड, प्रेजेंट में तो हो ही, साथ साथ फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनके भी काम आ सके। डायनेमिक अप्रोच, डायनेमिक अप्रोच क्या है, रिसोर्सेज वांट्स चेंज ओवर टाइम, तो रिसोर्सेज वांट्स टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बात करी है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम एप्लीकेबल टू ऑल इकोनॉमीज, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका कहीं भी चले जाओ भैया, हर जगह दिक्कत है, खाली अपना देश नहीं, यहाँ पर स्कार्सिटी है, ठीक।
कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन, इन्होंने वेलफेयर, स्कार्सिटी और ग्रोथ सबको साथ में लेकर चला है, कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन दी है, नैरो व्यू नहीं बताया, ऑन डिटेल बात करी अच्छे से सारी चीजों के बारे में, इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। इसके बाद है ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, ब्रॉडर मतलब क्या होता है, कवर्स किया इन्होंने प्रोडक्शन को, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, मतलब कैसे ग्रोथ करना है, कैसे प्रोडक्शन होना है, कैसे एक्सचेंज होना है, हर चीज को इन्होंने अपने डेफिनेशन बताया गया है, इसीलिए इनको बेस्ट डेफिनेशन बोला जाता है। क्रिटिसिज्म इसका नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया है, इसकी क्रिटिसिज्म नहीं है, इनके बता के चले गए, फिर इनके बारे में कोई क्रिटिसाइज करना इनको नहीं आया। क्लियर है? 2 मिनट रुको, बस आगे का कंटिन्यू करता हूँ। और इसमें हमारा बेटा सबसे लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो जल्दी से देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। और आपको जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा उसमें एक क्वेश्चन आपका पेपर में बन रहा होगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाना भैया। मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, तो पता है, तो इतना समझ लो पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, एक आदमी के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ऑल। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मान लो एक क्लास है, क्लास में हमने कहा एक बच्चा है, 20 लोग बैठे, हमने कहा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, एक बच्चे को खड़ा कराया, तो अगर एक बच्चे को खड़ा कराया तो एक आदमी की बात हो रही है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल के लिए पूरे क्लास को खड़ा करा दिया, वो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या है, स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जब आप स्टडी करते हो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब स्टडी करते हो एज अ होल, वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या है, डील्स विद कंज्यूमर फर्म्स एंड इंडस्ट्रियल डील्स, इसमें आप डील करते हो कंज्यूमर फर्म इसके साथ, ठीक है। इसमें क्या आता है, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों के बारे में बात होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ फर्म के बारे में, एक फर्म, कंज्यूमर वगैरह के बारे में फोकस क्या है इसमें इंडिविजुअल मार्केट फोकस है, इसमें एग्रीगेट पूरे देश के बारे में फोकस है। मेन वेरिएबल्स, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट्स के मेन वेरिएबल होते हैं। अभी आप सब चीजें आके पढ़ोगे 11-12 में। इसमें क्या है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल। अप्रोच क्या है इसमें, बॉटम अप्रोच है, इसमें क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। समझ में आ रही बात, तो ये आगे होगा डिफरेंस। आपको उसका अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, नंबर है मेरा 8957250045। अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन करके भेज देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लूंगा। उसके अलावा अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड कर लो। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। और बहरहाल मिलते हैं न्यू वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर दो, लोगों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।